कैंपेन से रोकने के लिए प्रायोजित है। धन्यवाद। सौरभ जी, पहली बार जब ईडी का समन आया था उसके जवाब में आप लोगों ने ये पूछा था कि किस हैसियत से बुला रहे हैं, लेकिन ये भी कहा था 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब फिर ये कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले, तो ऐसे तो देश में चुनाव होते ही रहते हैं। नहीं, लोकसभा के बाद कोई चुनाव नहीं है, कोई विधानसभा के चुनाव नहीं है। कहाँ है? हरियाणा का चुनाव तो देर है, बिहार का तो देर में, तो बहुत देर में। तो लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जाएंगे, ईडी के समन का जवाब मतलब जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ईडी ने अब तक नहीं बताया कि उनको वो किस हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, एक्यूज की हैसियत से बुला रहे हैं, ऐसे ही बुला रहे हैं, ये ईडी बताए। जी, कानूनी किस तरह की आपको राय मिली है, क्योंकि एक सीमा तक ही आप नोटिस ना जाए, तो क्या कब तक स्किप किया जाएगा? कानून चल ही कह रहा है, तो पूरी की पूरी राजनीति चल रही है, कानून से काम चल ही कह रहा है। ऐसा कानून कहीं देखा है आपने कि जो आदमी एक्यूज हो, ईडी सीबीआई के मुकदमे चल रहे हो, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और फिर सारे मामले खत्म हो जाए? ये कानून में कहाँ लिखा है? मुझे तो इस देश का कानून ऐसा नहीं मालूम कि ऐसा था। और मैं तो आपको एक नहीं दर्जनों उदाहरण दे रहा हूं। सीबीआई ईडी के मुकदमे हुए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन चली और वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके यहाँ उप मुख्यमंत्री बन गए, उनके यहाँ मुख्यमंत्री बन गए और फिर वो सारे के सारे मामले शांत हो गए। तो कानून, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कानून कौन से देश के अंदर है। सौरभ जी, आप जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच में सहयोग होगा कैसे जब आप जाएंगे ही नहीं? अगर पेश होंगे तभी तो जांच में सहयोग एक तरीके से कड़ी माना जाता है। जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में बंद कर दें और हम जांच के अंदर सहयोग कर रहे हैं। भाई, आपने जितनी जानकारी पार्टी से मांगी, पार्टी ने दे दी। आपने पार्टी के ट्रेजरर साहब को बुलाया, जितनी भी पैसे से संबंधित जानकारियां हैं वो उनके सामने रख दी गई। आपको और कोई पार्टी से जानकारी मांग लीजिए, आप मांग लीजिए। पार्टी के अकाउंट्स तो सारे बैंक्स के अंदर हैं। सारी जानकारी जो है ईडी इतने 1.5 साल से पूछताछ कर रही है, एक एक आदमी को बुला के उन्होंने पूछताछ कर लिया, पोस्टर लगाने वाले आदमी तक को पकड़ के उन्होंने पूछताछ कर ली, और कितनी जांच करेंगे? सौरभ जी, लेकिन अब अगर हम टेक्निकलिटीज पे बात करें, 3 समन के बाद ईडी के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकती है। हमने देखा हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और वो इसमें जो है अभी तक उनको सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से राहत मिली, वो स्किप करते जा रहे हैं समन। देखिए, टेक्निकलिटी ये क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मगर टेक्निकलिटी तो कानून का ही एक सब टॉपिक है कि कानून की टेक्निकलिटी। कानून चल कहां रहा है? कानून होता तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी कानून अपना काम कर रहा होता, उन लोगों को सम्मन आ रहे होते, उन लोगों की चार्जशीट हो रही होती, वो गिरफ्तार हो रहे होते। हो क्या रहा है? तो खुल्लम खुल्ला है, कोई लाग लपेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो इसको छुपाने के लिए झूठे को ही सम्मन दे दें अपने आदमी को ना। हेमंत बिस्व शर्मा आ गए भारतीय जनता पार्टी में, मुख्यमंत्री बन गए, मामला खत्म है। शर्म के लिए भी ऐसा नहीं है कि चलो झूठे कोई हेमंत बिस्व शर्मा को बुला ले, लोग बहुत बदनामी कर रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, ऐसा भी नहीं है। सौरभ जी, अभी झारखंड में ईडी का एक्शन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ब्लॉक की जो लीडर है उनको टारगेट किया जा रहा है? अब अभी भी मुझे ये कहने की जरूरत है क्या? सौरभ जी, बीजेपी ने, मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी अपोजिशन लीडर के यहाँ, किसी अपोजिशन पार्टी के यहाँ छापा पड़ना, इसकी स्पेस तो अखबारों को रोज शाम को वैसे ही रख लेनी चाहिए, उसमें बस भर देना चाहिए। अच्छा झारखंड में झारखंड डाल दो, अच्छा बंगाल में बंगाल डाल दो, अच्छा वहां पे आ गया दिल्ली के अंदर, अच्छा पंजाब के अंदर, वो नाम भर दिया करो। रोज आप एक कॉलम जो है उसके लिए बचा के रखिए। सर, एक दूसरा मामला है और पहले बहुत बड़ा मामला हुआ था सीए वाला। अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय इसको नोटिफाई करा सकता है और एक तरफ राम मंदिर भी चल रहा है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीए को लागू क्यों करा है? अब अगर मैं कहूंगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्यों किया जा रहा है, तो मेरे दूसरे मित्र कहेंगे अरे चुनाव तो देश में चलते ही रहते हैं। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। अयोध्या की डेट लोकसभा चुनाव से पहले क्यों है, सीए की डेट लोकसभा चुनाव से पहले क्यों है,
और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव से पहले क्यों बुलाया जा रहा है, ये समझते सब लोग हैं, मगर प्रश्न पूछने वाले प्रश्न पूछ लेंगे, अरे साहब अब नहीं तो तब हो जाएगा, तब नहीं तो अब हो जाएगा। अरे इससे बड़ा चुनाव कोई ना देश में कोई। क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जाएंगे क्या? क्योंकि आप लोग लगातार अरे हमारी पार्टी तो कोर्ट में ही रहती है ज्यादातर समय। तो जाएंगे इस मामले अब बचा क्या है इस देश के अंदर, कोर्ट कचहरी ही बची हुई है और कुछ बचा ही नहीं है। में क्या आप जाएंगे इस मामले में आप विचार? देखेंगे वकील साहब क्या बताएंगे। अच्छा, अभी तो आप लोगों की कोर्ट में है, आप बताओ फैसला। सर अभी बीजेपी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी से डरते हैं, उन्होंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अकेला छोड़ दिया है। क्या बोलूं मैं इस पर, बताइए। तो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी? उनके पास कोई काम कोई ना, भारतीय जनता पार्टी के पास। हाँ अंदर करेंगे। Saurabh Bhardwaj of the Aam Aadmi Party says that there is no clarity on why Arvind Kejriwal is being summoned, says this is completely illegal and politically motivated. In fact, also going on to say that Enforcement Directorate and several other central agencies take instructions from the centre, actions being done at the behest of the BJP. Also says there's no shred of proof against any of Aam Aadmi Party leaders, in fact also questioning the timing of the summons as well. Saurabh Bhardwaj of the Aam Aadmi Party questioning the Enforcement Directorate summons to Arvind Kejriwal, which he has decided to skip. In fact, Kejriwal as well as several within the Aam Aadmi Party have called this summons illegal and that it is politically motivated and that this is a ploy to arrest Kejriwal before elections. Let's go to Ishika on this. Ishika, we just heard Saurabh Bhardwaj there once again reiterating that this summons against Arvind Kejriwal is nothing but illegal. Well, yes, Radhika, as you rightly pointed out today in the press conference, the Aam Aadmi Party senior leader Saurabh Bhardwaj has just said, what in fact Chief Minister has also mentioned in his reply to the Enforcement Directorate, calling the ED summon completely illegal. In fact, they have also questioned the timing of the summon here. The Aam Aadmi Party, they've said that what is the reason of sending the ED summon just before the election? Now, Saurabh Bhardwaj today has yet again said that he is, Chief Minister Arvind Kejriwal is not even, committed with this. As to in what role is he being called is still not being specified by the Enforcement Directorate, is what he said in the press conference. Now, remember, in the reply to the Enforcement Directorate, Arvind Kejriwal, in fact, had claimed that the intention is to just arrest him. And that is why he, in fact, goes on to say, and so the other leaders of the Aam Aadmi Party also go on to allege that this is just politically motivated. In fact, they have been claiming this, that the BJP-led union government is misusing the agency to destroy the Aam Aadmi Party. So certainly the drama is all set to intensify after this, but Chief Minister Kejriwal skipping the third ED summon might also result, is expected to result in Enforcement Directorate going to the courts now. Over to you. All right, we'll leave it at that. Thank you, Ishika, for bringing those details. Arvind Kejriwal skipping the summons for the third time, in fact, calling this politically motivated and that the notice of summons illegal. Moving on, after the